अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के मजमे में तशरीफ फरमा है। बिला किसी तमहीद के सुन ले, उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो। मेरे आका सहाबाए किराम के मजमे में तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने अपने प्यारे सहाबा से सवाल किया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जरा ये बताओ कि वो कौन लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। जफर भाई, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहिए। अल्लाह के हबीब ने कहा, वो कौन लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। सवाल करने वाली जात दुनिया में रब के बाद सबसे आला है, और जिन लोगों से सवाल किया जा रहा है वो नबियों के बाद सबसे आला है। और सवाल का भी मेयार देखिए। मेरे नबी ने पूछा है अपने सहाबा से, सहाबा बताओ वो कौन लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। मैं आज की इस महफिल से आपको एक जहन देना चाहता हूं कि आपको अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए। आज तुम नबी का जिक्र करने यहाँ बैठे हो। मेरे नबी ने 1400 साल पहले आपका जिक्र सहाबा के सामने, मेरे नबी ने 1400 साल पहले सहाबा के सामने आपका जिक्र किया है। नबी ने सवाल किया, बताओ कौन लोग हैं जिनका ईमान सबसे ताज्जुब खेज है। सवाल अजीम था, जिनसे सवाल किया वो भी अजीम। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। सहाबा ने जवाब में कहा, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते हैं जिनका ईमान सबसे ताज्जुब खेज है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों के ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को अपना कुर्ब अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुर्ब में फरिश्तों को रखता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मासूम पैदा किया, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। अगर इतनी नेमतों के बाद भी फरिश्ते ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। सवाल सुने उलमा खुद, अगर हमारी थोड़ी सी देर सुन ले जरा। अल्लाह के हबीब ने कहा, अगर फरिश्ते ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। अब मेरे आका ने अपने सवाल को दोबारा इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा बताओ कौन हैं जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर वो अंबियाए किराम की जमात है कि जिसके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नबियों के ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है। नबी अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस मखलूक, नबी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैदा किया तो मासूम पैदा किया, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के सरों पर ताजे नबूवत को सजाया है, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। ताजे नबूवत भी अता किया है। अगर इतनी नेमतों के बाद भी अंबिया ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। पता लगा पहले सवाल के जवाब में जैसे सहाबा ने कहा फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज, मेरे आका ने कहा नहीं, कहा अंबिया का, कहा नहीं। मेरे आका ने फिर पूछा, ऐ मेरे सहाबा जरा बताओ तो सही कौन लोग हैं जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। अब अल्लाह के हबीब के सहाबा अर्ज करने लगे मुस्कुराकर, या रसूल अल्लाह, बात समझ में आ गई है। मेरे आका ने कहा, कहो क्या समझ में आया है। अल्लाह के हबीब के सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो हम ही हैं जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। अब मेरे नबी का जवाब सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, तुम्हारे ईमान लाने में कौन सी ताज्जुब वाली बात है। तुम्हारा ईमान कोई ताज्जुब खेज नहीं, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, वो दुहा चेहरे वाला तुम्हारे सामने रहता है, इसको देखकर अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। वल्लैली इज़ा सजा जुल्फों वाला तुम्हारे सामने रहता है, इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, निगाहों वाला तुम्हारे सामने रहता है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान
ईमान कौन लाएगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, सीने वाला तुम्हारे सामने रहता है, इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, सुभानल्लाह, रफ्तार वाला तुम्हारे सामने रहता है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, गुफ्तार वाला तुम्हारे सामने रहता है, अगर इसको देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने वादिये सहबा में मैंने अली के लिए सूरज को पलटाया है, अगर इसको देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने मैंने अगर खारी कुएं में थूका है वो भी शीरी हो गया है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, जाबिर के मुर्दा बच्चों को तुम्हारी निगाहों के सामने मैंने जिंदा किया है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? यानी मेरे आका कहते जा रहे हैं, ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, न फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज है, न अंबिया का ईमान ताज्जुब खेज है, न तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज है। अब सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारा इल्म जवाब दे चुका है, या रसूल अल्लाह, अब हमें मालूम नहीं वो कौन लोग हैं कि जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है, जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। अब जवाब सुनो मेरे आका का और अपने मुकद्दरों पर नाज करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस मखलूक फरिश्तों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं, नबियों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, ताज नबूवत से अल्लाह ने सरफराज फरमाया है, ऐ सहाबा, तुम्हारे सामने मैं रहता हूँ, तुम्हारा ईमान लाना कोई ताज्जुब खेज नहीं। या रसूलुल्लाह, फिर वो कौन है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है? अल्लाह के नबी ने गोया इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, सुनो सुनो, तुम्हारे बाद कुछ लोग पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा ना होगा बल्कि सिर्फ सुना होगा। अब्दुल्ला के आंगन में आमीना के बतन अख्तर से एक बच्चा पैदा हुआ है, देखा ना होगा, सिर्फ नाम सुना होगा, कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत चिश्ती इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। लब्बैक लब्बैक यार, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी समातों को सलामत रखे। वक्त की किल्लत है, सुन ले, ज्यादा लंबा नारा भी यहाँ पर इस वक्त नुकसानदेह है, मेरे लिए भी और आगे आने वाले खुतबा और शोरा के लिए भी। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, तुम्हारे बाद लोग पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा ना होगा तो कोई फरते इश्क में कहता होगा, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कभी उनके सामने जब मेरे जमाल की बात चलेगी तो कोई इमाम इश्क मोहब्बत पुकारेगा, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और अल्लाह के हबीब ने गोया ये कहा था कि वो तो ऐसे इश्क वाले होंगे कि खुद पूछने वाला, मेरी तारीफ करने वाला मुझसे पूछता होगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं कहूं तो आपको क्या कहूं, इसलिए कि अल्लाह ने जाने आलमीन बनाया है, शाने आलमीन बनाया है। अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ी कोई जात है तो मेरे नबी की जात। एक बात सुन ले, शॉर्ट, बिल्कुल एक बात, तर्जमा सुन ले ताकि बात मुकम्मल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। किसने कहा? कुरान ने। आज कुछ बेवकूफ लोग अपनी नादानी को, अपनी जाहिलियत को दिखा रहे हैं। कहते हैं कि नबी जिसका नाम मोहम्मद है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन,
का वो एक ग्रुप लेकर आया था, जिस ग्रुप का मकसद था कि जिस इलाके में जाते थे जिना करते थे औरतों के साथ और लोगों के साथ लूट मार किया करते थे। अगर वो वाकई अल्लाह के नबी को ये कहता है कि अल्लाह के नबी जिनका नाम मोहम्मद है कुछ लोगों को इकट्ठा करके इस्लाम की दावत देते थे जिसका कोई मकसद नहीं, और वो लोग फासिक थे, ये सारे जुमले उसने कहे, ऐसे ऐसे जुमले जो सुनने के बाद भी हर एक आशिक का खून खौलने लगता है। जबकि कुरान ने साफ ऐलान किया कि इस्लाम में दाखिल करने के लिए ये लोग जबरदस्ती गर्दन पर तलवार रख के कहते थे कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ वरना काट दिए जाओगे। ये कहता है कोई नाम का मुसलमान, लेकिन कुरान ने कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अगर तलवार से इस्लाम फैला होता तो कितनी देर तक चलता? जब तक तलवारें चली थी तब तक इस्लाम चलता, और तलवारों को रुके हुए न जाने कितना अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा ही। ये इस्लाम किसी तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला। ये वसीम रिजवी और उसके चेले सुन ले, इस्लाम जानते हैं कैसे फैला है। अल्लाह के नबी, आखिरी बात सुन ले, अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशानाए अक़दस में मौजूद हैं। एक काफिर मक्के का रहने वाला मदीने में सफर करके तिजारत की गर्ज से जब मदीने पहुंचा, अल्लाह के नबी के काशाने पर रात गुजारने के लिए पहुंच गया। देखें इस्लाम फैला कैसे है। पहुंचा नबी के काशानाए अक़दस पर, वो काफिर उन काफिरों में से ये वो था कि जिसने नबी के रास्ते में, मक्के में चलते हुए रास्ते में नबी के पांवों के नीचे कांटे बिछाए थे। वो काफिर था जो नबी के घर आज की रात पनाह लेने पहुंचा था। ये वो लोग थे जो नबी को पत्थर मारा करते थे, ये वो लोग थे जो नबी को मजनून कहते थे, ये वो लोग थे जो नबी को गालियां देते थे। लेकिन उन्हीं में का एक काफिर नबी के काशाने अक़दस पर पहुंचा है रात बसर करने के लिए। अल्लाहु अकबर, नबी के काशाने अक़दस पर पहुंचा। मेरे नबी ने अपने नरमो नाजुक हाथ से, मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से उसके लिए बिस्तर लगाया, खाने का इंतजाम किया, खाना खिलाया। उसके बाद रात को वो सो गया। लेकिन अचानक हुआ क्या कि रास्ते में अभी रात गुजार ही रहा था, ऐन रात के दरमियान उसके पेट में दर्द हुआ, और पेट में ऐसा दर्द हुआ कि वो हाजत के लिए ना जा सका। नबी का मुबारक बिस्तर उसने गंदा कर दिया, ये गलाजत से नबी के बिस्तर को गंदा कर दिया। अल्लाहु अकबर, देखे तो सही, जब उसने नबी के बिस्तर को मुलव्विस कर दिया, गंदगी में मुलव्विस किया, तो सोचने लगा कि अगर नबी को ये बात पता चल गई है मैंने उनके बिस्तर को गंदा कर दिया है तो नबी के सहाबा आएंगे, हो सकता है मेरे सर को मेरे तन से जुदा कर दे। उसने रात की तारीकी में अपना सामान उठाया और जाने लगा और चला गया नबी के काशानाए अक़दस को छोड़कर। लेकिन कुछ ही दूर तक गया था कि अचानक उसे याद आया कि मैं अपनी तलवार तो वहीं छोड़ आया हूं। उसने सोचा चलो अब जो होगा देखा जाएगा, चलता हूं मैं अपनी तलवार लेने के लिए। इसलिए कि सफर में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होती थी तो हथियार की जरूरत होती थी। डाकुओं से बचने के लिए हथियार की जरूरत पड़ती थी। नबी के काशाने पर पहुंचा है अपनी तलवार को लेने के लिए, अपनी तलवार उठाने के लिए, तो क्या देखता है मेरा नबी दस्ते नबुव्वत से, मेरा नबी अपने दस्ते मुबारक से उसका गंदा किया हुआ बिस्तर धो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, एक सहाबी पानी डाल रहे हैं, मेरे नबी उस बिस्तर को धो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी ने उसको देखने के बाद एक जुमला कहा, अगर वाकई तेरा पेट खराब था तो मुझसे कह सकता था ताकि गंदगी इस बिस्तर पर न होती, मैं तेरे लिए इंतजाम कर देता। इतना जुमला कहा था, वो भी मुस्कुराहट के साथ। अल्लाहु अकबर, ये वो काफिर था जो मक्के में रहता था, तो मेरे नबी ने इसे कुरान पढ़कर सिखाया था। ये वो काफिर था जिसके सामने मेरे नबी ने तबलीग की थी। ये वो काफिर था जिसके सामने मेरे नबी अल्लाह के फरमान सिखाते थे, अल्लाह के फरमान को सुनाते थे। अल्लाहु अकबर, यही वो काफिर था, नबी की तकरीर सुनकर ईमान लाया था, न नबी की तलवार को देखकर ईमान लाया था, न नबी की तकरीर को देखकर ईमान लाया था, न नबी के बास को देखकर ईमान लाया था। अल्लाह के नबी ने
वही इलाही सुनाई थी, ना उनको सुनकर ईमान लाया था। लेकिन आज अल्लाह के नबी का जब ये मेयार देखा, अल्लाह के नबी का ये अखलाक देखा, कदमों में गिर गया। या रसूल अल्लाह, आज तक ईमान नहीं लाया हूँ, लेकिन जब देखा है कि नबियों के सरदार के अखलाक का ये आलम है, तो आज मेरा सीना आपके अखलाक की तलवार से छलनी हो गया है और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। कहने लगा सच्चा कोई है तो अल्लाह का नबी सच्चा है, दीन कोई सच्चा है तो इस्लाम सच्चा है। अगर दीन फैला है तो नबी के अखलाक की बुनियाद पर फैला है, किसी तलवार की बुनियाद पर नहीं। वक्त होगा इंशाअल्लाह, कभी मुलाकात हुई दोबारा सुनाया जाएगा। और ये उलमा खुतबा मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये भी सुनाएंगे।